गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपका रोशन एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ नए वीडियो के साथ। देखिए, अब आपको ये 10th क्लास का वीडियो यहाँ पर है। इसके लिए आपको 10th क्लास की बुक होना चाहिए मैथ का आपके पास। हम लोग एक्सरसाइज 15.1 में है। कल थ्योरी का हुआ था, आज सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। जो बच्चे आज से ज्वाइन किए हैं वो पहले पार्ट 1 को अच्छे से देखेंगे, तब पार्ट 2 में आएंगे। देखिए, अब क्या होगा कि आपको किताब लेकर के मोबाइल के साथ अटैच होना होगा, क्योंकि अब सीधे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और यहाँ पर बनाएंगे, और क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पर बुक का इस्तेमाल होने वाला है। किताब के क्वेश्चन से डायरेक्टली हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए ध्यान देते हैं। देखिए, 1 और 2 जो क्वेश्चन है 15.1 का, वो भरने वाला है और दूसरा थोड़ा चुनने वाला है। तो उसको आप लोग खुद से प्रयास कीजिए, जो थ्योरी पढ़ाया गया है उससे आपको बन जाएगा। बाकी थर्ड क्वेश्चन से मैं आ रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि फुटबॉल के एक खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि फुटबॉल को जब खेल प्रारंभ किया जाता है तो कौन टीम पहले बॉल को मारेगी, उसके लिए टॉस किया जाता है, यानी सिक्का उछाला जाता है। तो सिक्का उछालना एक न्याय संगत यानी अच्छी विधि क्यों मानी जाती है। तो इसका आंसर लिखिएगा। देखिए, सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि, सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि इसलिए माना जाता है, इसलिए माना जाता है क्योंकि क्योंकि सिक्का उछालने पर क्योंकि सिक्का उछालने पर कोई एक परिणाम निश्चित होता है, कोई एक परिणाम निश्चित होता है जिससे जिससे निर्णय लेने में आसानी होती है। तो ये तीसरा सवाल का आपका आंसर था। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन में आ रहे हैं। चौथा सवाल किताब में पढ़िएगा, ऐसे मैं भी पढ़ रहा हूं। कहता है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हम लोग को, चारों ऑप्शन पर गौर करना है। ऑप्शन ए कहता है 3/2, ऑप्शन बी कहता है -1.5, सी कहता है 15% और डी कहता है 0.7। कहता कौन नहीं हो सकता है। तो याद रखिए, आप लोग को बताया गया था कि कभी भी प्रायिकता माइनस में नहीं होता है। थ्योरी में लिखवाए थे ऋणात्मक नहीं होता है। तो बताइए कौन नहीं होगा। तो माइनस वाला नहीं होगा, यानी आपका आंसर कौन सा सही होगा, बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आ रहे हैं। 5 क्या कहता है जरा समझिएगा। कहता है कि यदि P बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता, ई नहीं की प्रायिकता क्या है। तो आप जरा समझिए, कल भी इसको बताए थे। जो दिया हुआ है उसको पहले लिखेंगे। पीई बराबर दिल है 0.05, कहता ई नहीं, यानी पीई डैश निकालना है आपको। ई डैश या ई बार लिख सकते हैं इसको। तो बताइए, इसका फॉर्मूला आपको लिखाया गया था पी बार बराबर 1 माइनस पी। 1 माइनस पी का वैल्यू 0.05। 1 में से 0.05 को अगर हम घटाएं तो आइए यहाँ पर देख रहे डिटेल करके पैंचा लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 0, यानी हमारा आंसर होगा P बार बराबर 0.95। तो इस तरह से पांचवा क्वेश्चन क्लियर हो गया। पांचवा के बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 6 कहता है, एक थैले में, ध्यान से सुनिएगा, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं।
यानी थैला में खाली नींबू जैसा महकने वाला गोली है। मालिनी बिना थैला में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली, पहला सवाल, संतरे की महक वाली होगी, दूसरा नींबू की महक वाली। तो पहली बात कि थैला में खाली नींबू के महक वाला गोली है, संतरा वाला है ये नहीं है, यानी संतरा वाला गोली 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे माना कि, आंसर में आइएगा, लिखिए माना कि थैला में, माना कि थैला में नींबू की महक वाली, नींबू की महक वाली गोलियों की संख्या x है। माना कि थैला में नींबू की महक वाली गोलियों की संख्या x है। तो जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, यहीं पर मौका पर धोखा नहीं दीजिएगा। नींबू के महक वाली गोली की संख्या x माने है और थैला में खाली नींबू वाला है, संतरा के महक वाला गोली है ही नहीं। तो कुल संभावित परिणाम, या थोड़ा सा यहां पर लिख लेते हैं कि संतरे की महक वाली गोली की संख्या बराबर 0। तो कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम मतलब नींबू और संतरा दोनों के जोड़िए। तो नींबू को हमने x माना, संतरा के 0 माना, यानी क्या आ गया मेरे पास x। अब आइए पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कहता है कि संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता, यानी हाथ डाल करके मालिनी गोली निकालती है झोला में से, लेकिन उस संतरा के महक वाला होगा, एक कर प्रायिकता निकालिए। तो सबसे पहले संतरे की महक वाली गोली का अनुकूल परिणाम, अब बताइए संतरा की गोली क्या है, 0 है, इसलिए संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा संभावित परिणाम। अब आप बताइए प्रायिकता का फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम कितना, इसका 0, एक को नहीं था, और कुल संभावित परिणाम x, तो 0 बटा x, आंसर क्या हो गया, 0। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। दूसरा कहता है कि नींबू की महक वाली गोली की संख्या। तो याद रखिए नींबू की महक वाली गोली का अनुकूल परिणाम, यानी नींबू के महक वाला के वो गोली है हमारे पास गोला में x, इसलिए नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता, यानी कि फॉर्मूला वही, अनुकूल परिणाम बटा संभावित परिणाम। अब आप बताइए अनुकूल परिणाम कितना था इसका, एक, संभावित भी एक कट गया तो कितना, 1। तो इस तरह से आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ। 6 के बाद अब हम लोग 7 नंबर में आते हैं। देखिए पहले इसको अच्छे से, सात नंबर क्वेश्चन में आइए।
7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा सुनिए। कहता यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होगा। तो डायरेक्ट इसके आंसर में आते हैं। दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता तब ना होने की प्रायिकता हम लोग पी बार लिखते हैं 0.992 है। तो अब देखिए 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता यानी P फार्मूला 1 माइनस P बार यानी 1 माइनस 0.992 1 माइनस 0.992 करेंगे। देखिए डिटेल में घटा रहे हैं 0.992। अगर कहीं चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10, ये सब हो जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 8, ये पूरा कट गया तो 0, फिर लिख सकते हैं क्या 0.008 या आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक क्लियर हो गया हमारा। याद रखिए 4 से 7 तक सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, 3 से लेकर 7 तक बोर्ड में। 8वां सवाल पर आइए। कहता एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। 3 वो लाल है, 5 काली गेंद है। तो सबसे पहले लिख लेंगे लाल गेंद की कुल संख्या बराबर 3 और काली गेंद की कुल संख्या बराबर 5। बस 2 टाइप का गेंद है तो कुल संभावित परिणाम निकालते हैं। कुल संभावित परिणाम बराबर 3 + 5 कितना हो गया 8। अब आइए पहला क्वेश्चन में कहता है कि वो गेंद को निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल होगी। तो याद रखिए लाल गेंद का अनुकूल परिणाम, अब बताइए लाल के वो है 3 हो। तो अब यहाँ पर लाल गेंद की प्रायिकता अनुकूल है 3, संभावित कितना 8, या आपका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि लाल ना हो, लाल गेंद ना होने की प्रायिकता अब आपको कह रहा है। तो लाल नहीं होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा काला हो जाएगा। तो याद रखिए लाल गेंद ना होने की प्रायिकता P, तो लाल नहीं तो काला, क्योंकि दुनिया गेंद है लाल नहीं होगा तो काला होगा। तो काला का अनुकूल परिणाम कितना डायरेक्ट बना रहा हूं मैं 5, संभावित परिणाम कितना 8, तो 5/8 आंसर। तो इस तरह से 8वां सवाल हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8वां के बाद 9वें सवाल में आते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है एक डिब्बे में 5 लाल कंचे 8 सफेद और 4 हरे हैं। तो लाल कंचों की संख्या, लाल कंचे की संख्या बराबर 5, सफेद कंचे की संख्या बराबर 8, हरे कंचे की संख्या बराबर 4। अब सबसे पहले संभावित परिणाम निकाल लीजिए। कुल संभावित परिणाम, अब आप बताइए कुल संभावित परिणाम मतलब सबको जोड़ेंगे 5 + 8 + 4, तो जोड़ के कितना है 8 × 5 = 13, 4 17। अब पहला क्वेश्चन में आते हैं। कहता है
कि एक वो कंचा, कंचा माने गोली जो होता है शीशा वाला, कहता है कि लाल कंचे की प्रायिकता क्या होगी। तो लाल कंचे की प्रायिकता, तो लाल कंचे का अनुकूल परिणाम कितना है 5, संभावित परिणाम 17, 5/17 आंसर। दूसरा कहता है सफेद कंचे की प्रायिकता, सफेद कंचे की प्रायिकता, अब आप ही बताइए सफेद का अनुकूल परिणाम केगो 8, संभावित परिणाम कितना 17। तीसरा हमारा कह रहा है हरा नहीं है, अब हरा नहीं है तो कौन होगा, लाल और सफेद, यानी 5 8 कितना हो गया 13, हरा ना होने की प्रायिकता। अब आप बताइए अनुकूल परिणाम 8 5 13, संभावित कभी नहीं बदलता है सब। तो इस तरह से 9 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं। अब कल से हम लोग 10 से लेकर के 15 16 तक देखेंगे। तो आप लोग प्रयास कीजिए कि 9 के बाद 2-3 क्वेश्चन खुद से बनाएं, आंसर मिला है, कोई बहुत भारी लेसन नहीं है, नॉर्मल सा लेसन है। तो नेक्स्ट कल मिलते हैं आप लोग के साथ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, घर पर रहिए और सुरक्षित।